इतनी तत्परता, इतना विश्वास कृष्ण के प्रति। गोपियों ने यह भी विचार नहीं किया अपने वस्त्र तो ठीक कर लें, जैसी हैं वैसी दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। एक गोपी थी इसी कलयुग में, उनका नाम था सक्कू बाई। क्या नाम था? सक्कू बाई का जन्म तो बहुत अच्छे घर में हुआ था। उनके पिताजी माताजी ठाकुर जी की बहुत सेवा करते थे, सब कुछ बहुत अच्छा था। सक्कू बाई भी बचपन से खूब कथा सत्संग सुनती थी, परंतु सक्कू बाई का विवाह बिल्कुल उल्टे खानदान में हुआ। ऐसे घर में हो गया ना तो कथा सुनते हैं, ना पूजा पाठ करते हैं, बल्कि कथा आदि सुनने वालों को मजाक और उड़ाते हैं। सक्कू बाई बड़ी परेशान, कैसे घर में मेरा विवाह हो गया। लेकिन बेचारी केवल निर्वहन कर रही थी, जी रही थी। 1, 2, 3 वर्ष निकल गए, लेकिन सक्कू बाई कथा में नहीं गई आज तक। कहां सक्कू बाई एक दिन भी बिना प्रवचन के नहीं रहती थी, और अब ऐसा परिवार मिला 3 वर्षों तक ठाकुर जी ने उसको कथा नहीं दी। बंधु एक बात सुनिएगा ध्यान से, यदि हमारे जीवन में बहुत ज्यादा भगवत संबंध संयोग प्राप्त हमें हो जाता है ना, तो निश्चित तैयार रहिएगा, एक दिन वियोग बहुत जल्दी आएगा। और वो ठाकुर जी ही देते हैं ताकि हमारा भाव सुदृढ़ बना रहे। अति सामीप्य में दोष होता है, बहुत समीपता जब मिल जाती है ना तो दोष आ जाता है। जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी का दर्शन जो लोग रोज करते हैं, वो लोग जब स्नान पूर्णिमा के बाद 15-16 दिन के लिए जगन्नाथ भगवान का मंदिर बंद होता है, उस समय व्याकुल हो जाते हैं, कहां गए जगन्नाथ जी। और 16 दिन बाद व्याकुल भाव से दौड़ते हैं मंदिर की ओर कि अब देखने को मिलेंगे, 14 दिन से देखा नहीं हमने। तो विरह भक्ति को और पुष्ट करता है। सक्कू बाई को 3 साल तक तो कथाएं मिली नहीं। 3 साल बाद आज सक्कू बाई बर्तन मांज रही थी, और उसी समय एक शोभा यात्रा जा रही थी कोई कथा की। सब लोग राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम कीर्तन कर रहे थे। सक्कू बाई ने जैसे ही कीर्तन सुना, अपनी खिड़की से झांका, माताएं कलश लेके जा रही हैं, मुख्य यजमान भागवत जी लेके जा रहा है, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, कथा होने वाली है। सक्कू बाई रोने लगी, कितने भाग्यशाली लोग हैं, अगले 7 दिन तक ठाकुर जी कथा सुनेंगे, मेरे को क्यों नहीं मिलेगी। सक्कू बाई ने आज 3 साल बाद पहली बार प्रयास किया और अपनी सास से जाकर के कहा, मां मुझे आज्ञा दे दो। क्यों, क्या आज्ञा चाहिए? पास में कथा हो रही है, मैं जाके सुन लूं थोड़ी सी। मैंने घर के सब काम कर दिए। सास ने उसको 25-30 जोड़ी कपड़े दे दिए, बोले इनको कौन धोएगा, इनको धो पहले। और बर्तन दे दिए, और भी काम बता दिए, बोले ये सब करने हैं, और तुमको कथा सुनने की पड़ी है, मैं करूंगी क्या इस बुढ़ापे में, चलो करो काम। सक्कू बाई बेचारी चुपचाप बैठ गई, क्या करें। आज एकांत में बैठ करके ठाकुर जी को डांटा उसने, बोले मेरी सास गलत नहीं है, मेरा परिवार गलत नहीं है, आप ही नहीं चाहते कि मैं आपकी कथा में आऊं। नाथ, ये आपकी कमी है और किसी की। आप चाहो तो क्या नहीं हो सकता। ये आप ही नहीं चाहते हो कि मैं आपको भजूं, मैं आपका भजन करूं, मैं आपका नाम गाऊं, ये सब आप कर रहे हो मेरे साथ नाथ। और ऐसा कहकर के भगवान को कोसते हुए सक्कू बाई रोने लगी। ठाकुर जी 3 वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे कि सक्कू का विरह प्रेम किस दिन फूटेगा। आज फूट पड़ा था भगवान के ऊपर क्रोध के रूप में। बंधु, भक्ति जब चरम हो जाती है ना, तो वो भक्ति आपको अधिकार देती है ठाकुर जी पे गुस्सा करने का। कितने भक्त हैं उन खूब गुस्सा करते हैं भगवान के ऊपर, लेकिन भक्ति चरम नहीं पहुंची और आप गुस्सा करोगे तो ठाकुर जी का दिन अपनी छड़ी घुमा देंगे, हम पे गुस्सा कर रहे हो बेटा। हमारे ब्रजवासियों का प्रेम देखो कभी ठाकुर जी के ऊपर, खूब गुस्सा करें ठाकुर जी के ऊपर। सक्कू बाई गुस्सा करने लगी तो भगवान सक्कू बाई की सास का रूप धारण करके आ गए
और आए और आकर के सक्कूबाई के पास गए, वैसे ही ढंग, वैसे ही बोलने का रंग, वैसा ही उनका मुखमंडल। और सक्कूबाई के पास जाके बोले, ए सुन, रोती क्यों है? बोले नहीं नहीं माँ, मैं अभी जा रही हूं, बस काम करती हूं घर के जो भी बच्चे। अच्छा सुन, ये सब तो होते रहेंगे, तू एक काम करा, जा कथा सुन ले जा। सक्कूबाई के सास के रूप में ठाकुर जी आ गए, बोले जाओ कथा सुनो। सक्कूबाई बोली मैं जाऊं? बोले हाँ जा, कथा सुन ले जा। अब तो वो नाचने लगी, बोले पक्का जाऊं ना माँ? बोले हाँ ना, अब मैं बोल रही हूँ, जल्दी जा, चल जा, सुन के आ, और सुन प्रसाद लेके आना, मेरे लिए भी ले आना, मैं भी पाऊंगी। सक्कूबाई बड़ी खुश, बार बार ठाकुर जी के, मेरी सास सदा ऐसी बनी रहे, बस आप कृपा करो, ये मुझे कथा में जाने से ना रोके बस। सक्कूबाई गई कथा में। अब ये तो भगवान थे, सास थोड़ी थी उनकी। अब सास के रूप में भगवान जो थे, भगवान तो अंतर ध्यान हो गए, असली सास आ गई। सक्कूबाई कथा सुन करके जैसे ही लौट के आई, उसने सोचा वही है, आई, आकर के प्रणाम किया, देखो माँ क्या मोतीचूर के लड्डू में ले प्रसाद में, लो पाओ, आप भी पाओ। कहां गई थी तू? बोले कथा सुनने। किससे पूछ के? सक्कूबाई बोली आपने ही तो कहा था जा सुन ले। अच्छा, एक तो अपनी मनमर्जी करती, ऊपर से आरोप मेरे पे झूठा कि मैंने आज्ञा दी थी। मैंने तो तुझे 5 काम बताए थे, वो तो तूने किए नहीं, और मेरे पे झूठा आरोप लगाती है। पूरे परिवार को इकट्ठा कर लिया, बोले झूठ बोल रही है, ये कह रही है मैंने इसको कथा में भेजा, और ये ऐसा ऐसा आरोप लगा रही, मैंने 5 काम दिए, वो तो इसने किए नहीं। सक्कूबाई बोली माँ आप ही तो बोली थी जा कथा में चली जा, सुन ले, मेरे लिए भी प्रसाद दिए। बोले चल, मैंने कभी नहीं बोला ऐसा, झूठ बोलती है। सक्कूबाई सोचने लगी तो ये हुआ क्या, चल तेरे को 5 काम दिए थे वो पूरे कर। सक्कूबाई जैसी बर्तन धोने के लिए और जो भी काम थे घर के उनको करने के लिए जैसी गई, सोच तो रही थी हुआ क्या। जैसी काम करने गई तो क्या देखी, सारे कपड़े बढ़िया तह लगे हुए हैं, सब पे बढ़िया कपड़े धुले हुए रखे हैं, बर्तन आदि सब धुले हुए रखे हैं, कढ़ाई वढ़ाई जिनमें सब्जी वब्जी थी सब बिल्कुल पोंछ पांच के चमक रहे हैं बिल्कुल। अब जो व्यक्ति घर के कामकाज करता है उसको अपने काम का पता है कि मैं बर्तन धोता हूं तो कैसे दिखते हैं, वस्त्र लगाता हूं तो कैसे दिखते हैं, लेकिन आज के बर्तन और वस्त्रों में बड़ी अद्भुतता, सब में से चंदन की सुगंधी आ रही है, बढ़िया दुबे पुछे सब रखे हैं। सक्कूबाई ने एक क्षण भी विचार नहीं किया, तुरंत रुदन करने लगी और उसके मन में विश्वास हो गया निश्चित ये सासू माँ का आज्ञा देना और घर के सारे काम अपने आप हो जाना ये सब मैंने नहीं किया या मेरी सास ने, ये तो जरूर ठाकुर जी पधारे थे और मुझे कथा में भेज के घर के सारे काम किए। रोने लगी, बिलखने लगी, बोले नाथ कब तक आप ऐसे करते रहेंगे, आज प्रकट हो जाइए ना, मेरे पूरे परिवार की मति बदल दीजिए। और ऐसा कहते ही त्रिभंग लली श्याम सुंदर श्री सक्कूबाई के घर में प्रकट हो गए और प्रकट होकर के उनकी सास पति ननद जो भी थे सबकी मति ऐसी भगवतमय कर दी। सक्कूबाई के घर में ही अब कथाएं होने लगी, सब लोग आनंद से भगवत भजन करने लगे। एक भक्त के घर में आने से ऐसा जीवन, ऐसी गोपियां आज अपने घर के सारे कामों को जैसे हैं वैसे छोड़ के भागी कृष्ण से मिलने। बोले अब जो बिगड़े सो बिगड़े, बने सो बने, ठाकुर जी देखेंगे, हम तो जा रहे हैं कृष्ण के पास। इसको गलत रूप में मत लेना बंधु कि आप लोग घर के कामकाज आधे अधूरे छोड़ के भागो। जिसकी भक्ति की स्थिति इतनी ऊंची पहुंच गई है उसके लिए ये बात है कि ठाकुर जी उसके कामकाज सब बनवा देंगे। बंधु, ब्रज की लीला हम सुने उससे पूर्व मैं थोड़ा संकेत कर दूं। ये जगन्नाथ, द्वारिकानाथ, बद्रीनाथ, श्रीनाथ, ये इतने प्रिय जिन लीलाओं से बने, पूरे विश्व में सब इनको प्रेम करते। बाकी सब देव, बाकी सब देवता पूजने के केंद्र में आते हैं, पर जगन्नाथ जी और हमारे वृंदावन चंद पूजने के केंद्र में नहीं है, ये तो प्रेम के केंद्र में है। ठाकुर जी से प्रेम होता है। बाकी कि हम किसी भी देवालय में जाएं, किसी भी मंदिर में जाएं, वहां प्रेम नहीं, वहां पूजा का विधान होता है, परंतु हमारे श्री वृंदावन के ठाकुर जी को प्रेम ही किया जा सकता है। बस ये प्रेम के ही अधिकारी।
और जगन्नाथ जी तो उस प्रेम की साक्षात प्रतिमूर्ति हैं। जगन्नाथ जी के क्यों आंख ऐसी हैं, क्यों मुख ऐसा है, क्यों हाथ ऐसे हैं? ये प्रेम विगलित स्वरूप है ठाकुर जी का। प्रेम की 10 अवस्थाएं पार होते ही अपने प्रियतम की याद में, प्रेमियों की याद में व्यक्ति का तन पिघलने लग जाता है। ब्रजवासियों को याद करके, हमारी श्यामाजू का स्मरण करके, ब्रज के सब भक्तों को याद करके ठाकुर जी पिघल गए, तब प्रकट हुए जगन्नाथ। ये पिघले हुए स्वरूप है ठाकुर जी का, प्रेम विगलित स्वरूप है, ये सामान्य रूप नहीं है। तो प्रेम का प्रादुर्भाव और प्रेम का गंतव्य दोनों ही श्री कृष्ण है। प्रकट भी उन्हीं से ही होता है प्रेम, उद्गम भी प्रेम का श्री कृष्ण से ही है, और इस प्रेम रूपी नदी का संगम भी श्री कृष्ण है। ये घूम फिर करके जाते भी कृष्ण में ही है। ऐसे ठाकुर जी प्रेमी जिन लीलाओं से बने, वो लीलाएं वृंदावन की, ब्रज की बाल लीलाएं हैं, और उनमें प्रवेश सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। जो वास्तव में प्रेमी ही है कृष्ण का, उसी को ही ये लीलाएं समझ आ सकती हैं। इसलिए आज अपने हृदय में महाप्रभु जी के लिए अद्भुत प्रेम प्रकट करो, और तब इन ब्रज लीलाओं को श्रवण करो। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना, आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः, वाचयित्वा स्वस्तेनं जातकर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। नंद जी के घर लाला भयो है, और आज की कथा में विशेष रूप से ब्रजभाषा ही बोलेगी, इसलिए सब लोग ध्यान से सुनियो भैया। ब्रजभाषा बड़ी मीठी है। जगन्नाथ जी को सब लोग उड़िया भाषा में पता नहीं क्या क्या बोल के उनको आनंद कराते हैं। रथ यात्रा होती तब भी उड़िया में ही कुछ बोलते हैं, मंदिर में भी सब लोग जाके उड़िया में ही कुछ कहते होंगे। हम तो अपने लाला तक, लाला तो पल्ले पड़ जाए तो समझ में आ जाए कहा बोल रहे हैं सब रे। ठाकुर जी भी देखो बड़े विचित्र हैं हमारे। वहां द्वारिका में बैठे, वहां सब गुजराती में बोलते हैं, ठाकुर जी उनके बीच में बैठे, यहाँ सब उड़िया में बोलते हैं, यहाँ भी सुन रहे हैं। दक्षिण में चले जाओ तिरुपति बालाजी, और नीचे चले जाओ तो पद्मनाभ, और नीचे चले जाओ तो श्री रंगनाथ। वहां की तो भाषाएं और भी कठिन है। उड़िया और गुजराती तो फिर भी समझ आ सकती है, दक्षिण की तो बिल्कुल ही नहीं आती। लेकिन ठाकुर जी को सबसे प्रिय जो है वो हमारी ब्रज भाषा, वृंदावन की, इसलिए सावधानी से सुनना। पूरे ब्रजमंडल में आनंद है रहो है। सब लोगन को ऐसो ना लग रहा हो कि भैया नंद बाबा के लाला भयो है, सबको यही लग रहे हो कि हमारे ही लाला भयो है। किसी ने पूछा कि भैया ब्रजवासियों का आनंद, उत्साह, प्रेम कितना है? बोले जैसे किसी के घर में लाला होवे तो वह घर में जितनी प्रसन्नता वह के परिवार के लोगन को होवे, उतनी प्रसन्नता हमारे ब्रजवासी को है रही है। प्रत्येक ब्रजवासी को, कोई के मन में भी ये भावना नहीं है भैया कि नंद जी के लाला भयो, यशोदा जी के लाला भयो। सबन को बस यही लग रही है हमारे ही लाला भयो है। इतने आनंद में नंद यशोदा के लाला हुआ तो वे लुटारे हों, केवल वे ही लुटारे हों, ऐसा भी नहीं है। जितने ब्रजवासी हैं
सब इतने आनंद में भर गए कि वे भी अपने रत्न लुटा रहे हैं। कुछ बूढ़े बुजुर्ग अपने घरों से बाहर निकल के आवे और आके पूछे, भैया कहाँ भयो है? सब लोग बहुत ध्यान से सुनो, सावधानी रखो। भैया कहाँ भयो है? ब्रजवासी बता में, अरे भैया कहाँ भयो, कहाँ भयो, कहाँ कर रहे हो? नंद बाबा के लाला भयो है। तो जैसे ही कोई सुनता ना कि नंद बाबा के लाला भयो है, तो वो इतने आनंद में भर जाते, इतने आनंद में भर जाते। पहले तो नृत्य करते, और नृत्य करके बताने वाले को जो मिलता, अपने गले का हार हो, हाथों के कड़ूला हो, या जेब में कछु धरो हो, तुरंत बाकू देते, भैया तेने ऐसी भली खबर सुनाई, नंद बाबा के लाला भयो है। खबर सुनकर के सब ब्रजवासी उदार मना हो गए। हमारे कुछ नाना जी कहते थे, वो लाला काउ दिना यदि कन्हैया जीवन में आ गए हो ना, तो वादना तुम कछु संग्रह करवे लायक नहीं रह जाओगे। बहुत ध्यान से सुनिए, ठाकुर जी जिस दिन जीवन में आ गए, आपको संग्रह का मन नहीं करेगा कि मैं ये भी रखूं, वो भी रखूं, ये भी मेरे पास रहे, ये गाड़ी भी मेरे पास होनी चाहिए, ऐसा घर होना चाहिए, ऐसे कपड़े होने चाहिए, ये ऐसा हार होना चाहिए, ऐसे कुंडल होने चाहिए, इतना धन होना चाहिए। कृष्ण जीवन में आएंगे, उस दिन संग्रह की प्रवृत्ति खत्म हो जाएगी। तो कैसी हो जाएगी? बोले उदार मना। कोई सुंदर वस्तु आपके पास रखी है, सामने कोई व्यक्ति आया, उसने कहा वाह बहुत बढ़िया, लो भाई तुम्हारी है, लो धरो, ये भी तुम्हारो है, ये भी आपको ही है, सब दे दोगे, कुछ रखने की इच्छा नहीं होगी। वृंदावन में ऐसे कितने संत हैं बंधुओं, सुबेरे सूर्य उदय से शाम तक जो भी उनको प्राप्त होता है, कोई उनको दक्षिणा दे जाए, कोई उनको फल दे जाए, कोई उनको सामग्री दे जाए, वस्त्र दे जाए, सूर्य अस्त होने से पहले पहले बांट देते हैं सब। संत ही कुछ नहीं रखते अपने पास। कृष्ण जीवन में आएंगे तो संग्रह की प्रवृत्ति खत्म हो जाएगी। रखोगे नहीं, फिर आप बांटोगे, दोगे, सबको लुटाओगे। कल यहां से चॉकलेट टॉफी लुटाई जा रही थी। क्यों? हमारी सामर्थ्य इतनी ही है। लेकिन कृष्ण जब जीवन में वास्तव में आ जाएंगे ना, तो ये सामग्रियां नहीं लुटाएंगे, हम खुद ही खुद लुटा देंगे। हमारे पास जो है सब दे देंगे, ले भैया ये ले, पकड़ो। एक मेरी कथा हुई थी दिल्ली में, बहुत वर्ष पुरानी बात। तो वहां कथा में जो मुख्य यजमान थे, उनके पिताजी, वो मेरे को कथा में बोले, महाराज जी मुझे ना राम जी के साक्षात दर्शन हुए हैं। मैंने कहा बाबा ये सब बात गोपनीय रखनी चाहिए, बतानी नहीं चाहिए। भगवत दर्शन, भगवत स्वप्न आवे, भगवत दर्शन हो, अनुभूति हो, ये सब प्रचार का विषय नहीं है। प्रेम प्रचार का विषय नहीं होता। प्रेम तो गोपनीय रखा जाता है। जिस प्रेम का प्रचार कर दिया जाए, समझो वो प्रेम ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। मैंने कहा भगवत मिलन की भाव जो है, ये सब प्रेम का स्वरूप है, इसको प्रचार मत करो बाबा। बोले नहीं नहीं, बस मैं आपको बता रहा हूं कि मुझे राम जी मिले हैं। अब कोई बोल देता है तो हम हाँ हाँ कर देते हैं, अब उसको क्या बोले। परंतु वास्तव में उनकी एक स्थिति देख करके मुझको लगा कि निश्चित इनको राम जी मिल गए होंगे। जिस दिन रुक्मणी विवाह था, उस दिन रुक्मणी विवाह पे उन्होंने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉनिक की शॉप पर गए, वहां से टीवी खरीद लाए, फ्रिज खरीद लाए, और जाने क्या क्या खरीद लाए। खरीद करके ट्रक में लोड करवा दिया। बाइक खरीद लाए, टीवी खरीद लाए, और जाने क्या क्या, जो भी सामान उनको ठीक लगा सब खरीद लाए। घर वालों को पता ही नहीं है। पूरे परिवार के लोग व्यवस्थाओं में लगे हैं। और इतने में ही जैसे ही कथा प्रारंभ होने लगी, तो धीरे धीरे सामान आने लगा। घर वाले सब बोले ये सामान क्या आ रहा है? इतने में तो महाराज पूरा एक एरिया भर दिया सामानों से। घर वाले सब उनसे जाकर कहे, बाबा ये क्या है? बोले ये ऐसे ही है, सामग्री आई है, किसी ने भेजी है, तो सब में लुटवा देंगे, सबको दे देंगे, जिसको जो हाथ में पड़ेगा। किसी को टीवी देंगे, किसी को फ्रिज देंगे, किसी को कुछ देंगे, किसी को एसी देंगे। इतनी सामग्री उन्होंने पूरी
सुनने वाले श्रोताओं में लुटवा दी। महाराज उस दिन तो लॉटरी लग गई, सुनने वाले जो आए, कोई फ्रिज लेके गया, कोई टीवी लेके गया, कोई कुछ लेके गया। और घर के सब लोग मुझको शाम को गए, महाराज जी देखो कैसी बुद्धि हो गई इनके, हमको बताया तक नहीं, लाखों का सामान लाए, सब में बांट दिया। मैंने कहा भैया इनको राम जी मिल गए, इनको ठाकुर जी का दर्शन हुआ है। और ठाकुर जी का दर्शन जिसको होता है ना, उसको उसके अंदर फिर संग्रह की इच्छा नहीं होती। मैंने वो देगा, सबको बांटेगा। ये केवल गाया नहीं जाता, ये वास्तविकता है। हाथी दीने, घोड़ा दीने, और दीनी पालकी, बालकन को लाडू पेड़ा, बूढ़िन को लापसी, कड़े दीने, छड़े दीने, सब बांट रहे हैं नंद बाबा। नंद बाबा को कोई कोई सामान्य सा आकर के भी कहते अरे बाबा बधाई हो, बाबा कहे अरे तो को कहा दूं नहीं, इतको अभी जाइयो मत, तो को कुछ दूंगो फिर जाइयो। और कहीं से भी कोई सामग्री लावे, उसका मोल कितना, सामने वाला उसका अधिकारी है कि नहीं, कुछ विचार नहीं करते। नंद बाबा दे देते, इतने उदार मना हो गए नंद बाबा। नंद बाबा के मन में आया, बोले भैया दान करें तो दिखाना नहीं चाहिए। ब्राह्मणों को बुलाया, ब्राह्मणों ने आकर के स्वस्ति वाचन किया। स्वस्ति वाचन के बाद ब्राह्मणों को गेहूं के, चावलों के पहाड़ बना बना करके थाल में सजा करके दिए। ब्राह्मण सब कहने लगे बाबा आपके 80 साल बाद लाला भयो है, ये कहा गेहूं चावल दे रहे हो, या तो बढ़िया तो कछु धन देते, कछु सोने चांदी की सामग्री देते, बधाई देनी हती तो। नंद बाबा बोले अब हम में सामर्थ्य ना है, आप यही ले जाओ, गेहूं के पहाड़ छोटे छोटे, चावल के पहाड़, दाल के पहाड़, ऐसे थाल में बना करके और सब ब्राह्मणों को दी। ब्राह्मण थोड़े उदास से हो गए, बोले बताओ क्या गेहूं चावल, अब इनको कहां लिए घूमे। जैसे तैसे बेचारे वो थाल लेके अपने घर गए। अरे ब्राह्मणी सुनो, नंद बाबा के लाला भयो है, उनने ये दाल चावल गेहूं ये सब पहाड़ सजा के दिए, इनको डिब्बान में भरो। ब्राह्मणियों ने जैसे ही महाराज वो पहाड़ जो दाल चावल और उनके बने हुए थे उनको समेट करके डिब्बा में भरने लगे, तो बाहर से तो वो गेहूं दाल और चावलों से ढके हुए थे। जैसे ही वो हटा के देखा तो अंदर हीरे जवाहरात रत्न मणियां ही और ना जाने कैसे कैसे रत्नों से भरे हुए। ब्राह्मणों के नेत्र सजल हो गए, बोले जय हो नंद बाबा की। कोई ज्यादा प्रशंसा ना कर दे, कोई ये ना कहते अरे देखो नंद बाबा ने ऐसे ऐसे पहाड़ दान किए भैया, सोने के, चांदी के, हीरों के। सबसे छुपाने के लिए बाहर से दिखा रहे हैं कि गेहूं चावल और दाल है, और भीतर से तो रत्न भरे हुए हैं। ऐसी उदार मना श्री नंद बाबा। तो भैया पहले ही सावधान है जाइयो, ये व्यापार से कमाने वाले पैसे, ये जितने आपकी प्रॉपर्टी आदि चल रही हैं, जितने घर बार आपने बना रखे हैं, ये जितने गहने आदि लदे हुए गले में, ये जगन्नाथ जी को पाने के लिए कह तो रहे हो, इच्छा तो मन में है, लेकिन ज्यादा दिन मिल गए ना, कुछ नहीं रखोगे फिर अपने पास, सब दे दोगे। उदार मना। अच्छा बंधुओं, उदार मना लोग जो होते हैं ना, जो बहुत बांटते हैं, निश्चित ही उनके अवगुण नष्ट हुए होते हैं, इसीलिए वो ऐसा करते हैं। अच्छा, उदार मना भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं उदार मना, उदार सबको बांटते हैं लेकिन उसके बाद में ढिंडोरा भी पिटवाते हैं, हमने इतना दिया, ये किया, वो किया। और एक होते हैं कि कुछ भी करने के बाद कुछ बताते नहीं, वो श्रेष्ठ है, उनको समझो कृष्ण मिले। भागवत जी में राम जी के विषय में आता है कि जब श्री राम जी अयोध्या के राजा बने, लंका से लौट करके आए, और जब राज्य तिलक हुआ राज्याभिषेक के बाद, तो ब्राह्मणों ने, जिन्होंने स्वस्ति वाचन गाया था, जिन्होंने राम जी का अभिषेक करवाया था, उन ब्राह्मणों ने एक एक करके आके प्रणाम किया। तो राम जी ने किसी को हाथ के कड़ूला उतार करके दान में दे दिए, किसी को कानों के कुंडल उतार के दान में दे दिए, किसी के पैरों को कड़ूला दे दिए, किसी को कौंधनी उतार के दे दी, किसी को गले की माला दे दी। लेकिन ब्राह्मण कोई 10, 15, 20 तो थे नहीं, लाखों की तादाद में ब्राह्मण आए थे।
जैसे जैसे ब्राह्मण सामने आवे आशीर्वाद दें राम जी को, राम जी उनको कुछ ना कुछ देवें। अब तो ये स्थिति हो गई महाराज, भंडार खत्म हो गए अयोध्या के, सोने चांदी सब बांट दिए राम जी। अब जो भी ब्राह्मण आए उसको क्या कहते हैं? कौशल्या मैया का कमरा आपका, कैकेयी मैया का कमरा आपका, सीता जी का कनक भवन आपको दान में देते हैं। और सब लोग देखते जा रहे हैं, बोले जय हो राम जी, कछ छोड़ेंगे कि नहीं। सबको बांटते बांटते एक ब्राह्मण को तो अयोध्या ही दे दी पूरी, बोले पूरी अयोध्या आपकी। उसके बाद भी कुछ नहीं बचा तो ब्राह्मण आ ही रहे थे। राम जी अब कहने लगे उत्तर दिशा, हे ब्राह्मण देवता, उत्तर दिशा पूरी आपकी, दक्षिण दिशा पूरी आपकी, पश्चिम दिशा आपकी। वशिष्ठ जी खड़े खड़े देख रहे थे, बोले राम जी कुछ छोड़ेंगे कि नहीं, सब बांट देंगे। एक छत्र सम्राट देखो, दिशाओं तक को बांट दिया। लेकिन ब्राह्मणों की कतार लंबी अभी चलते ही आ रहे हैं। इंद्र आदि देवता घबराने लगे, बोले अब हमारी बारी है, अब हम बिकेंगे। और वही हुआ। जैसे ही ब्राह्मण आए, राम जी बोले हाँ भाई, इंद्र की पदवी है ब्राह्मण देवता आपकी, ब्रह्मा की पदवी आपकी, सूर्य की पदवी आपकी, तीनों लोक दान कर दिए राम जी ने। कहते हैं भागवत में स्पष्ट लिखा है, सुखदेव जी ने, जो धोती राम जी ने पहनी थी और जो पटका डाल रखा था, ये दो चीजों के अलावा राम जी ने सब दान कर दिया, कुछ नहीं छोड़ा। और सब अयोध्यावासी बस ताक रहे हैं राम जी को कि भैया ये बताओ, इनका राज्य तिलक हुआ है कि दान तिलक हुआ है? अपनी राज्य गद्दी तक दान कर दी इन्होंने। और सबको दान करने के बाद में क्या बोले, अब राजा भी ये ब्राह्मण हैं, दिशाओं के भी, पृथ्वी के भी, पाताल के भी, स्वर्ग के भी, सब जगह के यही राजा हैं। अब आप सब ब्राह्मण देवता मिलकर के हमको आज्ञा दो, हम पुनश्च वन में जाएंगे और वन में जाकर के आनंद भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, वहीं रहेंगे। जैसे ये बात हुई महाराज, देवता सब दौड़े दौड़े वशिष्ठ ऋषि के पास गए, बोले आपके चेला हैं, आपकी आज्ञा कभी नहीं टाल सकते, कुछ करो भगवान, ये तो सब दान कर दिया इन्होंने। तब वशिष्ठ मुनि बोले रुको हम करते हैं। वशिष्ठ जी ने सारे ब्राह्मणों को बुलाया, बोले इधर आओ। हाँ भाई, तुम राज सिंहासन ले जा रहे हो, तुम कैकेयी जी का कमरा ले जा रहे हो, तुम कनक भवन ले जा रहे हो, हैं तुम दिशाएं ले जा रहे हो। उत्तर दिशाओं किसको मिली है? एक ब्राह्मण बोला मुझे मिली उत्तर दिशा, एक को दक्षिण, एक को पश्चिम, सब आओ। बोले यजमान से दक्षिणा तो ले ली, अब आशीर्वाद नहीं दोगे यजमान को? बोले क्या आशीर्वाद दें? बोले जो जो दान में आपको मिला है वो सब पुनश्च आशीर्वाद में प्रदान करो राम जी को, और कहो नाथ आपने जो दक्षिणा दी वही दक्षिणा हम आपको अर्पित करते हैं, आप इस दक्षिणा का और दीर्घ करो और इसको बढ़ाओ, ये सब हमारी है पर हम पुनश्च आपको दे रहे हैं, आप इसका और वर्धन करो। और सब ब्राह्मणों ने यही किया। दक्षिणा लेने के बाद में हाथ में संकल्प लेकर के जो जो राम जी ने दिया वो उनको पुनश्च प्रदान किया, तब राम राज्य हुआ। नहीं तो राम जी पूरे फिराक में थे, सब कुछ बांट बूट के चले वन में, हमें कुछ नहीं रखना अपने पास। तो ये उदारता, ये उदार मना, ये कुछ भी संग्रह ना करने की स्थिति, ये तब होगी जब कृष्ण जीवन में आएंगे, क्योंकि वो खुद भी ऐसे ही है। अभी सुनना आगे कथा में क्या क्या करते हैं लाल जी। पूरे ब्रजमंडल में आनंद हो रहा है, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। 1 वर्ष तक कोई सोया कब, किसी ने भोजन किया कब, किसी ने जलपान किया कि नहीं, किसी को भी सुध नहीं है। सब केवल नाच रहे हैं और बधाइयां दे रहे हैं। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग तेरो
जायो। बड़े भाग ते यशोदा मैया ऐसो सुत दिन जायो। बड़े भाग ते यशोदा मैया ऐसो सुत दिन जायो। बड़े भाग ते यशोदा मैया ऐसो सुत दिन जायो। कैसा सुत? देखो ये पीछे बैठे हैं यशोदा मैया के लाला हैं। ऐसो सुत यशोदा मैया के भयो है। पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी, पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी, पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी, पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी। अरे सोतन गोद खिलायो या को मगवा दे पलनवा, तेरो ललना या को मगवा दे पलनवा, तेरो ललना। अरे जुग जुग जीवे री यशोदा मैया, तेरो ललना। जुग जुग जीवे री यशोदा मैया, तेरो ललना। अरे हाँ तेरो ललना नंद रानी, तेरो ललना। तेरो ललना नंद रानी, तेरो ललना। अरे हाँ तेरो ललना नंद रानी, तेरो ललना। तेरो ललना नंद रानी, तेरो गाओ। ललना। जुग जुग जीवे री यशोदा मैया, तेरो ललना। जुग जुग जीवे री यशोदा मैया। और नंद के लाला की बधाई हो। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की ओ धन्य घड़ी जब हो यशोदा मैया कह के बोले। धन्य घड़ी जब हो यशोदा मैया कहके बोले। सब ब्रजवासी कह रहे हैं मैया वो कितनी बढ़िया घड़ी होगी जब तुम्हारो लाला मैया मैया कह के बोलेगो। तुम ते मैया के गो, बलराम ते भैया के गो, नंद बाबा ते बाबा के गो। हमारे कान तो तरसते जल्दी ते लाला ऐसा है जा 6-7 महीना को फिर मैया बोले, बाबा बोले, भैया बोले, या के स्वर सुनवे को हमारे कान तरस रहे हैं। धन्य घड़ी जब हो यशोदा मैया कह के बोले। धन्य घड़ी जब हो यशोदा मैया कहके और बोले। नूपुर बांध दो चरणन में, घुटमन घुटमन डोले। नूपुर बांध दो चरणन में, घुटमन घुटमन डोले। नूपुर बांध दो चरणन में, घुटमन घुटमन डोले। नूपुर बांध दो चरणन में, घुटमन घुटमन डोले।
ब्रजवासी आनंद से नाच रहे हैं, गा रहे हैं, बधाइयां दे रहे हैं, आशीष दे रहे हैं लाला को जाकर के। बंधुओं, जैसे घर में कोई बालक जन्म ले तो उस घर के लोग ब्राह्मणों को बुलाते हैं, प्रसाद पवाते हैं, सत्यनारायण की कथा कराते हैं, गणपति पूजन कराते हैं, गौ दान करते हैं, गौ सेवा करते हैं। ऐसी स्थिति ब्रजमंडल के प्रत्येक घर में हो रही है। प्रत्येक घर में ब्राह्मण भोजन हो रहा है, प्रत्येक घर में गौदान हो रहा है, प्रत्येक घर में गणपति पूजा हो रही है, प्रत्येक घर में सत्यनारायण की कथा हो रही है। क्यों? सबके मन में ये भाव है ही नहीं कि नंद यशोदा कोई अलग हैं, उनके लाला हुआ है। सबके मन में यही भाव है, हमारे ही लाला भयो है, हमारे ही घर में कन्हैया भयो है। जिसकी जितनी सामर्थ्य है वो अपनी सामर्थ्य से ठाकुर जी की दीर्घ आयु के लिए, हमारे यशोदा मैया के लाला की लंबी उम्र के कार्य सब अनुष्ठान करा रहे हैं। हमारे ब्रज में अब आप बस ये अनुमान लगा लो, देखो उत्सवात्मक भाव जो है ना, ये केवल आप अनुमान ही लगा सकते हो, प्रत्यक्ष तो आपको अनुभव नहीं हो पाएगा, ना मुझे हो पाएगा। हम और आप केवल इन कथाओं के भाव से अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा ऐसा रहा होगा। तो केवल इस बात से अनुमान लगा लीजिए कि बालक के जन्म के 6 दिन बाद उसकी छठी पूजी जाती है। लेकिन हमारे ब्रज में आज भी जन्माष्टमी से एक दिन पहले भादौ कृष्ण सप्तमी को, जन्माष्टमी कब होती है? भादौ कृष्ण अष्टमी। परंतु हमारे वृंदावन में भादौ कृष्ण सप्तमी को हर मंदिर में, अधिकतर मंदिरों में ठाकुर जी की छठी पूजा होती है, छठी पूजी जाती है। मतलब जन्माष्टमी कल की है और आज सप्तमी को ठाकुर जी की छठी पूज रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? जन्माष्टमी के 6 दिन बाद छठी पूजनी चाहिए। तो हमारे ब्रज में ऐसा भाव बता, मैं बोले भैया लाला को जन्म भयो, तो जन्म हेवे के बाद इतने उत्सव भये, इतने उत्सव भये, साल भर उत्सव ही मनते रहे। यशोदा मैया को अचानक से याद आई और सब गोपियों से बोली, अरे गोपियों, लाला की छठी तो पूजी रहा हमने, कल तो अष्टमी आ गई, भादौ कृष्ण अष्टमी, मतलब लाला 1 साल को हेवे वारो है और हमें याद ना है कि हमने छठी पूजी हो। सब गोपी बोली, अरे मैया कहा बताएं, इतनो उत्सव में व्यस्त है गए, इतनो नाचवे गावे लुटावे में हम सब व्यस्त है गए कि लाला की छठी पूजनो भूल गए। अब सोचो, 1 महीना बाद याद आ जाए, 15-20 दिन में याद आ जाए तो बात समझ भी आवे, 6 महीना बाद याद आ जाए तो बात समझ आवे, 1 वर्ष बाद मैया को याद आई कि लाला की अभी छठी तो पूजी नहीं हमने। तो सोचो, अनुमान लगाओ उत्सव कैसा मना होगा। भागवत में वर्णन है, अवाद्यंत विचित्राणी वादत्राणी महोत्सवे। ग्वाला कोई साज बाजों पे नहीं नाच रहे थे ब्रजवासी, कोई बाजे बज रहे हो, साज बज रहे हो, ढोल नगाड़े बज रहे हो, उस पर नृत्य कर रहे हो, ऐसा नहीं है। साज बाज बाजे तो 6-7 दिन तक बज सकते हैं भैया, 1 साल तक कौन सा साज बजेगा? साज सब टूट जाएंगे, फट जाएंगे, कहां से बजेंगे? और बिना साजों के नृत्य कैसे होगा फिर? तो कहते हैं, बोले भैया जैसे ही पता चली ब्रजवासी ने कि बाजे अब अपनी शक्ति से छीण है गए, बजी ना रहे, आवाज ही ना आ रही, तो अपने मुख से ही बाजे बजाने लगे। कोई अपने हाथन से विचित्र विचित्र करताल बजाने लगे, कोई बजवे वाली सामग्री को लेके आमे में डंडा मार मार के बजामे और उत्सव मना रहे हैं। कोई एक दूसरे की कमर ही बजा रहे हैं, कोई एक दूसरे की चांद पे ढोलक बजा रहे हैं। इस प्रकार सब लोग ब्रजवासी आनंद कर रहे हैं। अद्भुत। ब्रज में जो उत्सव सुख मन रहा है उसका भाव बताया गया। ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो बंधुओं ऐसी स्थिति होगी, ना देह की सुध, ना समय की सुध, ना खाने की सुध, ना रहने पीने की सुध, ना संग्रह की सुध, बस सब आनंद ही आनंद हो जाएगा। सब ब्रजवासी आनंद मना रहे थे। इतने में ही कंस के द्वारा भेजी गई एक राक्षसी जिसका नाम था पूतना, वो गोकुल में आई। बंधु पूतना जो थी, अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा,
पूतना राक्षसी है। कंस को जब, कल मैंने कथा में बताया ना कि देवकी मैया और वसुदेव जी ने ठाकुर जी को तो पहुंचा दिया गोकुल, वहां यशोदा की लाली को लेकर के जैसे ही वसुदेव जी मथुरा आए, कंस की नींद खुल गई। कंस ने जाकर के उस बालिका को गोद में उठाया, बोले ये तो बेटा होना था, बेटी कैसे हो गई? देवकी बोली हमारे हाथ में तो है नहीं, अब बेटी हुई है भैया, कृपा कर दो ना, इस बेटी को रहने दो, इस बेटी के सहारे अपना जीवन जी लूंगी मैं। परंतु कंस बोला नहीं, इसको छोड़ दूंगा तो इसका बेटा मुझे मारेगा, फिर कोई ना कोई तो मेरा वध करेगा। उस बेटी को ही जैसे ही पटका पृथ्वी पर, अष्टभुजी देवी काली बनकर के वो बालिका प्रकट हो गई और उसने बता दिया, बोले कंस तुम्हारे शत्रु ने तो जन्म ले लिया ब्रजमंडल में, अब बचो, कैसे बचोगे? तो कंस ने राक्षसों को बुलाया, बोले मेरे शत्रु को खोजो, कहां है? उन्हीं में सबसे पहली राक्षसी पूतना। पूतना ने कहा मैं जाती हूं। कंस बोला क्या करोगी? बोले वन में जाऊंगी, जितने भी छोटे बालकों ने जन्म लिया पिछले 10 दिनों में, सब बालकों के घर जाके उन बालकों को गोद में खिलाने के बहाने लूंगी और अपने पयोधर का पान करा दूंगी, पयोधर में विष लगा के जाऊंगी, विष पीते ही बालक की मृत्यु हो जाएगी। और पूतना ने अपना रूप बदल लिया, है तो राक्षसी परंतु परम सुंदरी बनकर के जा रही है गोकुल। इतनी सुंदर बनकर के आई पूतना कि पूतना के रूप लावण्य को देख करके सब ब्रजवासियों को लगा कि भैया साक्षात लक्ष्मी आ गई है। बंधुओं, हम अंदर से कैसे हैं ये हम जानते हैं या फिर भगवान जानते हैं, और कोई नहीं जानता। व्यक्ति भीतर से कैसा है ये दो ही लोग जानते हैं, या तो भगवान या वो खुद। चाहे पति पत्नी अपनी 50वीं सालगिरह क्यों ना मना ले, पत्नी को नहीं पता उसका पति कैसा है, और पति भी को भी नहीं पता उसकी पत्नी के हृदय में क्या है। हर व्यक्ति एक रहस्य के साथ ही मृत्यु को प्राप्त होता है, जो किसी को नहीं पता वो ठाकुर जी को पता है बस। परंतु बंधुओं देखो, संसार से भले ही आप अपने कितने भी भाव कुभाव, अपने दुर्गुणता, अपने अवगुणताओं को छुपाओ, पर ठाकुर जी के सामने जब जाने का अवसर आए तो उसको छुपाइए मत। पूतना राक्षसी है, पूतना कुरूपिणी है, पूतना के अंदर सारे अवगुण हैं, लेकिन आज परम सुंदरी बनकर के जा रही है भगवान के सामने। जैसे ही गोकुल पहुंची पूतना, कृष्ण उत्सव मना रहे समस्त ब्रजवासी, नंद घना आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। उसी बीच पूतना का आगमन हुआ और पूतना को देखते ही उत्सव मना रहे सब ब्रजवासी पूतना पर मोहित हो गए। सब उसके रूप लावण्य पर आकर्षित होने लगे। कोई बोला अरे इसकी आंखें तो देखो, कोई बोला अरे कान देख, कोई बोला नाक देख, कोई कह रहा अरे हंसती है तो इसके दांत देख, कोई कहता चाल तो देखो कैसी गजगामनी चाल, उसके कानों के कुंडल हिल रहे हैं, उस पर भी मोहित हो रहे हैं सब ब्रजवासी। सबको अपनी ओर आकर्षित कर लिया पूतना ने। जैसे ही पूतना नंद भवन के पास पहुंची, अब यहां पर भाव आया कि केवल पुरुष ही मोहित नहीं हो रहे थे पूतना से, माताएं भी जब पूतना को देख रही थी तो वो भी आकृष्ट हो रही थी। इतनी सुंदर तो हमने कभी नहीं देखी, ऐसे वस्त्र, ऐसा श्रृंगार, ऐसा सब कुछ उसका। पूतना ने जैसे ही प्रवेश किया नंद भवन में, सब तो मोहित हो गए, यशोदा मैया भी मोहित हो गई। यशोदा मैया तो ऐसी मोहित हुई, मन में विचारण करने लगी, हे ब्रह्मा, हे विधाता, मेरो लाला जब बड़ो हो जाए तो बहू बिल्कुल ऐसी मिले मुझको। देखो कैसी सुंदर, या के नेत्र देखो, या की चाल देखो, या के वस्त्र देखो, या के केश देखो। सब आकृष्ट हो गए पूतना पर। बंधुओं, पूतना का जो
भगवत समीप आने की जो ये कथा है ना, ये हमें बहुत कुछ सिखाएगी, इसलिए बहुत ध्यान से सुनना। सब आकर्षित हो गए पूतना से, लेकिन पूतना का कितना बड़ा सौभाग्य है, राक्षसी होकर के उसको भगवान के कितने समीप जाने का अनुभव हो रहा है। और बाकी के राक्षस तो केवल सामने जाते हैं, युद्ध करते हैं, लेकिन पूतना को तो एक बालक की तरह भगवान को गोद में लेके एक मां की तरह वात्सल्य देने का अवसर मिल रहा है। कितना बड़ा भाग्य है, सौभाग्य है पूतना का। जो सौभाग्य बड़े बड़े संत ऋषि भक्तों को अनंत वर्षों तक तपस्या करने पर नहीं मिलता, वो पूतना को मिल रहा है। लेकिन दुर्भाग्य है पूतना का, सबको तो आकृष्ट कर लिया, लेकिन जैसे ही बैठी पूतना ने आकर के कहा, बधाई हो, आपके घर लाला भयो। तो सुन के मैं तो रही ना पाई, मैया बधाई देवे आई हूं। मैया बोली, भले पधारी, आओ बैठो विराजो। इतने में ही कुछ गोपियां आई, आकर के बोली, यशोदा मैया बाहर कछु गोपी आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं, एक लाला की ताई पूजा करनी है, आप जल्दी चलो। मैया बोली, अभी लाला सोयो ना है, मैं कैसे चली जाऊं। पूतना बोली, लाओ मुझे दो, मैं गोद में रख लूं, आप जाओ। और पूतना की गोद में यशोदा मैया ने बालक दे दिया। ये मानवीय स्वभाव आज से नहीं बंधुओं, अनादि काल से है। रूप और वस्त्र, ये दोनों यदि उसके सुधरे हुए हैं तो हमको लगता है ये व्यक्ति निश्चित ही बढ़िया ही होगा। रूप अच्छा है तो निश्चित हम लोग मान लेते हैं कि इसका चित्त भी अच्छा होगा। वस्त्र अच्छे हैं तो हम लोग मान लेते हैं कि निश्चित ये विश्वास का पात्र है। नहीं, कभी भी किसी भी व्यक्ति का प्रभाव आपको आकर्षित करे ना, तो सावधान हो जाना। प्रभाव से कभी आकर्षित मत हो, सदैव स्वभाव देखो कैसा है। कई लोग मैंने अपने जीवन में ऐसे देखे कि प्रभाव उनका इतना बढ़िया नहीं है, उनकी चाल इतनी अच्छी नहीं, उनका रूप इतना अच्छा नहीं, उनका वस्त्र पहनने का तरीका भी इतना अच्छा नहीं, पर चित्त बहुत अच्छा है, चित्त की सुंदरता। और ये गुण पता है बंधु किसमें? श्री जगन्नाथ जी में यही गुण है। जगन्नाथ जी ये नहीं देखते कि आप रूप कैसा, आपका श्रृंगार कैसा, आपके वस्त्र कैसे। वास्तविकता तो यही कि आपका स्वभाव कैसा है। पूतना सबको बदल ले गई, अपना रूप बदल लिया, अपने वस्त्र बदल लिए, अपना सब कुछ बदल लिया, लेकिन अपना स्वभाव नहीं बदल पाई। क्यों? इतना सब कुछ बदलने के बाद भी स्वभाव में तो राक्षसत्व ही है। नहीं तो ठाकुर जी जैसे इतने कोमल, इतने प्यारे ठाकुर जी को देख करके किसी के मन में कैसे आ सकता है कि मैं इसको मार दूं? पूतना भगवान के सामने जाकर के भी ये विचार कर रही है कि अपने पयोधर में लगे कालकूट विष को इसके मुख में दे दूं और ये मर जाए। ये तभी हो सकता है कि जब व्यक्ति का स्वभाव ना बदला। नहीं तो नंद नंदन इतने प्यारे हैं, ठाकुर जी इतने इतने सुंदर हैं। गर्ग संहिता आदि ग्रंथों में हमारे ब्रज के कई रहस्य हैं। वहां पर एक जगह वर्णन आता है कि यशोदा मैया ने जब अपने लाला को पहली बार देखा, जन्मदात्री यशोदा मैया भी मोहित हो गई लाला पे, इतने प्यारे। और जब तक ठाकुर जी का नामकरण नहीं हुआ ना, तब तक यशोदा मैया उनको नीलमणि कह के पुकारती थी। नीलमणि। ठाकुर जी ना काले हैं, ना गोरे हैं, ना सांवले हैं, नीले नीले से हैं। और जैसे कोई मणि को गले में धारण करके रखता है ना, कि हीरे जवाहरातों को गले में, ऐसे यशोदा मैया हमेशा लाला को यहीं रखती हैं, यहां से दूर नहीं करती कभी। 6-7 दिन हो गए ठाकुर जी के जन्मोत्सव को, और सब ब्रजवासी आवे, बोले मैया ने एक लाला तो दिखाओ। मैया के ना, मैं ना दिखाऊंगी, नजर लग जाएगी मेरे लाला को। 7 दिन तक तो यशोदा मैया ने नंद बाबा को भी नहीं दिखाए ठाकुर जी। ऐसा हमारे ब्रज के कई ग्रंथों में लिखा। यशोदा मैया बिल्कुल छुपा करके रखती है, नेक लाला को देखे और फिर छुपाते। इतने प्यारे हैं नंद नंदन। एक दिन
सब ब्रजवासी गए, बोले बाबा जी कोई बात है बताओ। यशोदा मैया छुपा के बैठी है लाला को, ऐसे तो ना है कोई हम चोरी कर ले जाएंगे। अरे हमारे मन में वो उत्साह है, रो एक बार लाला दिखाते दो। नंद बाबा ने जाके यशोदा मैया से कही, आप हमें तो दिखा नहीं रही हो, पर ब्रजवासी की बड़ी इच्छा है, एक बार लाला को दर्शन कराए दो। तो यशोदा मैया ने ऊंची अटारी, बालकनी अटारी पे खड़े होकर के और देखा महाराज, जहां तक दृष्टि जा रही है ब्रजवासी सब खड़े हैं लाला ठाकुर जी को देखने के लिए। यशोदा मैया बोली, एक क्षण के लिए दिखाऊंगी, बस पलकन को खोल के रखी हूं। और सब ब्रजवासी ऐसे खड़े हुए, दिखाओ मैया एक बार देखन दो या लाला है। इतने में भी यशोदा मैया ने नेक चदरिया हटा के केवल लाला के चरण दिखाए, और वो चरण देख करके ब्रजवासी निहाल हो गए, और महीना भर तक बस चरणों को स्मरण करके उत्सव करते रहे। मुख फिर भी नहीं दिखाया यशोदा मैया ने। मुख तो कहीं 3-4 महीने बीतने के बाद यशोदा मैया ने दिखाया। इतने प्यारे नंदन नंदन, और ऐसे नंदन नंदन को देख करके पूतना के हृदय में मारने की भावना आ रही है। इसका मतलब क्या है? अपने प्रभाव को सजा करके गई है, उसका स्वभाव अभी भी राक्षसी है। इसलिए भैया कभी भी किसी के प्रभाव से मत रीझो। कोई सुंदर है, अच्छे वस्त्र पहनता है, अच्छे तरीके से रहता है, एटिकेट्स हैं उसके अंदर, ठीक है, बाह्य तो सब सुंदर हो सकते हैं, उसका स्वभाव देखो है कि नहीं। चाहे मित्र बनाओ, चाहे संबंध में पति पत्नी के बनाओ, चाहे गुरु बनाओ, कोई भी संबंध बनाओ, स्वभाव देखो, प्रभाव नहीं। आजकल गुरु भी उनको बनाते हैं जिनका प्रभाव बहुत होता है। जो बढ़िया प्रभावशाली है, इन्हीं को गुरु बना। ब्याह होना है बेटी का, तो बेटा लड़का क्या करता है? इतनी प्रॉपर्टी, इतना ये, इतना धन, इतना वाह, इतना ये सब कुछ है, देखने में बड़ा सुंदर है, ये है वो है, सब चीज देखते हो, स्वभाव तो नहीं देखा ना। स्वभाव को प्रथम प्रधानता दो। स्वभाव कैसा? पूतना पहुंच गई। मैया यशोदा ने लाला को उनकी गोद में दे दिया। सुंदर है, अच्छे कपड़े पहने, अच्छी ही होगी, इस भाव से लाला को जैसे ही दिया, लाला को देकर के यशोदा मैया बाहर गई। और यहां पूतना की गोद में जैसे ही भगवान गए, तो जिस पूतना के रूप लावण्य पर सब निहाल हो गए, कितना बड़ा दुर्भाग्य उस पूतना का कि जगत नियंता जगदाधार उसकी गोद में पधरा दिए, और उसके बाद भी ठाकुर जी ने अपनी आंखों पर हाथ धर लिया। 6 दिन के हैं कृष्ण, केवल छोटे छोटे हाथों से ऐसे अपनी आंखें बंद कर ली ठाकुर जी ने, नहीं देख रहे। मानो ठाकुर जी संकेत कर रहे हैं, मुझे, आपको, हम सबको एक संकेत दे रहे हैं। क्या? आप केवल प्रभाव को सजाओगे, आप अपने बाह्य प्रभाव को सुसज्जित करोगे, तो संसार भले ही आपसे रीझ जाए, पर मैं नहीं रीझूंगा। सब लोग ध्यान से सुनो, इधर देखो। मानो ठाकुर जी संकेत दे रहे हो कि आप अपने बाह्य श्रृंगार, अच्छा यहां पर श्रृंगार का मतलब आप लोग अपने साज सज्जे को मत लीजिएगा, बाल काटना, कपड़े पहनना नहीं। स्वभाव का मतलब क्या है तो हम लोग ईर्ष्यालु, लेकिन दिखाते कैसे हैं? तुम्हारे बड़े शुभचिंतक हैं। ये गलत है तो हमारे हृदय में उसके प्रति ईर्ष्या है, तो हमारे हृदय में उसके प्रति लोभ, लेकिन दिखाएंगे क्या? हम तो बड़े प्रेम करते हैं, हम तो तुम्हारा हित चाहते हैं, हम तो तुम्हारा भलाई चाहते हैं। इसको नहीं करना है, ये गलत है। हम जैसे हैं वैसे रहो। पूतना के अंदर राक्षसत्व है, लेकिन बनकर के लक्ष्मी में आई है, ये ठाकुर जी को प्रिय नहीं है। मानो भगवान ने नेत्र बंद करके हम आप सब लोगों को बता दिया हो, बोले भैया तुम कितने भी सुंदर हो, कितने भी बढ़िया वस्त्र पहनते हो, कितना भी अपना प्रभाव फैला रहे हो, लेकिन स्वभाव मधुर नहीं है तो मेरे नेत्रों के अधिकारी नहीं बन पाओगे। भले ही संसार तुमसे रीझ जाएगा, सब तुम्हारे प्रति आकृष्ट हो जाएंगे, लेकिन मैं नहीं हो पाऊंगा।
मुझे आकृष्ट करना है तो उसके लिए अपना स्वभाव निर्मल करो, प्रभाव नहीं। पर आज आप खुद विचार कीजिए, मानव किस दौड़ में लगा है? केवल अपने प्रभाव को बनाने में ही लगा रहता है। 4 जगह मेरे चर्चे हों, सब लोग मुझे प्रेज करें, मुझे क्रेडिट्स दें, इसी में ही लगा रहता है। अपने प्रभाव को ही बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। मेरा नाम हो, मैंने ऐसा किया, मेरा नाम हो, मुझसे ऐसा हुआ, मैं इतना धन कमा लूं, सब लोग पूछे कौन है, बोले वो है। हम इसी में तो लगे रहते हैं। भैया यहां पर कोई 40 वर्ष का होगा, कोई 35, कोई 50, कोई 30। इतने दिन हो गए संसार को रिझाते रिझाते, अब बदल जाओ, अब थोड़ा प्रयास करो, ये रीझें आपसे, ये प्रसन्न हो, और उसके लिए प्रभाव नहीं, अब अपने स्वभाव को सजाओ, स्वभाव को निर्मल बनाओ। नहीं तो जगन्नाथ मंदिर में लाखों लोग जाते हैं, हम लोग यदि प्रभाव श्रेष्ठ करके जाएंगे तो शायद हम भी पूतना हैं, ठाकुर जी हमको नहीं देखेंगे। ठाकुर जी तो तभी देखेंगे जब स्वभाव मधुर हो। मुझे राक्षसों में सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली भी पूतना लगती है और सबसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली भी पूतना लगती है। सौभाग्यशाली क्यों लगती है? बोले ठाकुर जी को गोद में लेने का अवसर मिला, ये सौभाग्य। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या कि भगवान के इतने समीप जाकर के भी सबके नेत्रों में पूतना ने अपनी जगह बना ली, लेकिन भगवान के नेत्रों में जगह नहीं बना पाई, ठाकुर जी के नेत्र में नहीं बैठ पाई। इसलिए भैया, रूठे चाहे राजा वासे कछु न काजा, एक तू ही महाराजा और कौन पास जाएंगे। रूठे चाहे भाई वासे कछु ना भलाई, एक तू ही है सहाई और कौन को सराएंगे। रूठे चाहे शत्रु और मित्र आठों याम, एक तेरे चरणन के नेह को निभाएंगे। जग सारा झूठा, एक तू ही है अनूठा, रूठ जाए चाहे सारा जग, पर तू ना रूठा चाहे। आपसे कोई रीझे ना रीझे, आपसे कोई रूठ जाए, कोई दिक्कत नहीं, बस आपके जगन्नाथ आपसे मने रहे। बस हमारे जगन्नाथ हमसे कभी ना रूठे। ऐसा कभी कुछ मत करो जिससे ठाकुर जी आपसे रूठ जाए बंधु। और एक बात बता दें, आप लोग पूछोगे ऐसे कौन कौन से काम है जिससे भगवान रूठते हैं? बहुत हैं वैसे तो, लेकिन बहुत चीजों से ठाकुर जी रूठेंगे तो दोबारा मान सकते हैं, लेकिन एक चीज ऐसी है जिससे रूठ गए तो ठाकुर जी कभी मानेंगे नहीं, और वो क्या है? भगवद अपराध। भगवद अपराध मतलब किसी भगवान के भक्त का यदि आपने अपराध कर दिया, अपमान कर दिया, तो चाहे आप दुनिया की सारी ताकत लगा देना, जगन्नाथ जी आपसे रीझ नहीं सकते। इसलिए बंधुओं, आप सेवा में अपराध कर दो, कोई दिक्कत नहीं। आप ठाकुर जी की कथा सुनने में अपराध कर लो, कोई बात नहीं। आप मंदिर की सेवा में अपराध कर लो, अनुष्ठान में सेवा अपराध कर लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि कोई वैष्णव है, कोई भगवान का भक्त है, और कोई भक्त नहीं है, वैष्णव नहीं है, केवल बाह्य उसने तिलक लगा रखा है, कंठी पहन रखी है, धोती पहन रखी है, तो भी उसका अपराध कभी मत करो, उसका अपमान कभी मत करो। नहीं तो नाथ आपसे कभी नहीं रीझेंगे, सदा के लिए रूठ जाएंगे।